जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास और हम कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1। हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा कि तो हम उसको किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज हमारे पास फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड नंबर 3 इज हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो फैक्टराइजेशन इसका मेथड है, ये हम लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में भी डिटेल से इसको हम पढ़ के जा चुके हैं। चैप्टर 6 में भी हमने इसको थोड़ा सा टच किया। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो इसका जो मेथड है सॉल्व करने का, हमारे पास फैक्टराइजेशन है। अब इस फैक्टराइजेशन में करते किस तरह है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कुछ बताता हूँ, फिर हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर हम वो सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं कि फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं कि आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको सबसे पहले तो आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ना a, और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी c, आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। मतलब कुछ इस तरह से कि a मल्टीप्लाई बाय c, और ये हमारे पास आ जाएगा ac। फिर हमने क्या करने हैं, फिर हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स, और इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से बनाएंगे, वो जो दो फैक्टर्स आ रहे होंगे उनको प्लस करें या माइनस करें, तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू b का आंसर आना चाहिए। हमने करना क्या है, हमने सिंपल एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा a, उसको कांस्टेंट वैल्यू c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बनाएंगे फैक्टर्स के उसके कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स बनते हैं। फिर उसके बाद हम उन दो फैक्टर्स को चूज करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास जो मिड टर्म का जो आंसर है इसको वो आ जाए हमारे पास। इसको फैक्टराइजेशन भी कहते हैं और इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेम वही मेथड हमने अप्लाई करना है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टर्स किस तरह बनते हैं, फैक्टर्स सिंपली देखें तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक में। तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है क्वाड्रेटिक में, हाईएस्ट पावर 2 है और वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। उसके बाद क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें पता है इसका 1 मौजूद होता है। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट वाली वैल्यू -20 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस का 20। अब हम चेक करेंगे ये जो 20 है ये किस किस टेबल में आता है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले देखो, आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस तरह करने। अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, नहीं पता, तो मेरे इस वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है। मैं इसमें आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं कि फैक्टर्स बनाते किस तरह है बेसिकली। तो जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास माइनस का 20 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 20 के फैक्टर्स बनाने। फैक्टर किस तरह बनाने देखें जरा, कि पहली बात तो जो 20 है वो 20 के टेबल में आता है, राइट। फिर 20 हमारे पास 2 के टेबल में आता है और वो होता है 2 10 दा। फिर हमारे पास 4 के टेबल में आता है, वो होता है हमारे पास 4 5 दा 20, राइट। उसके बाद 4 के बाद जब फिर मैं जाऊंगा ना आगे 5 पे, तो 5 4 दा 20, मतलब कुछ इस तरह से देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 हमारे पास। लेकिन अगर आप देखें तो जब भी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे देखो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तो इससे आगे हमने नहीं जाना। अब हमारे पास यही फैक्टर्स बनते हैं कि ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में आता है। इसके अलावा इसके कोई पॉसिबल फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या है दूसरा स्टेप क्या है कि हम इन तीनों में से कोई एक ऐसा फैक्टर लेंगे जो जिसको प्लस या माइनस करने से मेरे पास ये मिड टर्म वाली वैल्यू क्या है, माइनस का 1, ये आना चाहिए। अब क्या करते हैं, जब 20 में 1 प्लस करूंगा तो वो 21 हो जाएगा, और माइनस करूंगा तो 19 हो जाएगा, लिहाजा ये वाला फैक्टर नहीं आ रहा मेरे पास। अब 2 वाला करता हूं मैं, तो 10 में 2 प्लस करता हूं तो 12, और माइनस करता हूं तो माइनस का 8, ये भी फैक्टर नहीं आ रहा। अब क्या करता हूं कि मैं करता हूं 5 + 4 = 9 या 5 - 4 = 1। अब ये कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लाई करने से 20 भी आएगा और माइनस करने से मेरे पास ये मिड टर्म का जो कोएफिशिएंट है 1 माइनस का 1 वो मेरे पास आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला फैक्टर तो बन गया, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने
किस वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाना है, किस वाली वैल्यू के साथ हमने माइनस का साइन लगाना है। तो आपने अपनी मिड वाली वैल्यू को देखना है। आपको क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए ना। जब माइनस का 1 चाहिए तो जो आपके पास फैक्टर होगा उस फैक्टर में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसके साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है, जो छोटी वाली वैल्यू के साथ आपने प्लस का साइन लगा देना है। मतलब आपके पास अब फैक्टर बन जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 4। ये दो आपके पास फैक्टर बन गए कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 20 आ जाएगा, इनको जब माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। अब उसके बाद करना क्या आपने, अब ये तो था हमें कि फैक्टर्स फाइंड करने का। अब जो फैक्टर्स फाइंड कर लिए फिर उसका क्या मेथड है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं इनको आपने मिडिल वाली वैल्यू की जगह पे लिख लेना है। प्लस सॉरी माइनस का 5 था, -5 प्लस 4 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस का 20 वैसे आ गया, इसको हमने ब्रेक करना है। जब ब्रेक करेंगे तो ये जो एक्स है ये भी दोनों के साथ आ जाएगा। ये था हमारा पहला स्टेप। जो सेकंड स्टेप है इसका, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सिंपली इनके टू के पेयर्स बना लेने हैं। ये एक अलग पेयर बना दिया आपने और ये एक आपने अलग पेयर बना दिए। जब अलग पेयर बनाएंगे तो हर पेयर में से आपने कॉमन लेना है। कॉमन क्या होता है, मुश्तरिक होता है। मुश्तरिक क्या होता है, कॉमन क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है दोनों पार्ट्स में हम कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1x कॉमन ले लेंगे, 1x बच जाएगा, इसका x कॉमन चलेगा, बच जाएगा माइनस का 5। अब इन दोनों में देखिए तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 4 भी आ रहा है इसमें 20 भी आ रहा है, तो वो इटसेल्फ 4 का टेबल ही है। तो प्लस 4 1 दा 4 4 कॉमन चला गया, x आ गया, -4 के टेबल में 5 पे 20 आता है इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। याद रखिए कि जब हम लोग सेकंड स्टेप बना रहे होंगे तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स है ना बेटा, ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम आ रही हैं तो इट मींस आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपने ठीक किया है, जहां तक आपने किया है। अगर यहाँ पे आपके इवन के प्लस माइनस का भी मिस्टेक आ रहा है तो बजाय आगे जाने के आप पहले अपना पीछे रिव्यू कर लो कि आपने कहां पे मिस्टेक की है। तो जब ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम है, अब आपके पास अगेन दो पार्ट्स बन गए हैं, एक ये वाला पार्ट बन गया और एक ये वाला पार्ट बन गया। तो आपने क्या करना है, इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5। जब x माइनस 5 कॉमन लेंगे, इसका बच जाएगा x और इसका बच जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसका जो लास्ट स्टेप है, अब देखिए ये दो ब्रैकेट्स हैं इज इक्वल टू 0, मतलब कहता है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये पूरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और ये पूरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, सिंपली x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 4, प्लस हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा आंसर। अब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सिंपली इसको भी सॉल्व करना है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में, 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है, अब दोनों को इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। 3y में से y गया, बाकी बचा 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखें तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, आपके पास बनी है प्योर क्वाड्रेटिक। y की प्योर भी नहीं है ये, सॉरी ये दूसरी है। तो इसके जो फैक्टराइजेशन है वो सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेना है। y हमारे पास कॉमन आ गया, बाकी बचा 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करना है, सिंपली कि y इज इक्वल टू 0 या फिर 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। मतलब ये पूरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 या फिर ये इज इक्वल टू 0। ये तो खैर वैसे हमारे पास डायरेक्ट ही आंसर आ गया। इसको जब हम करेंगे तो 2y इज इक्वल टू माइनस का 5 और फाइनली y इज इक्वल टू माइनस का 5/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें क्योंकि फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनाना नहीं थे तो हमने नहीं बनाया। अब इसको करते हैं सॉल्व जी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तरतीब देंगे। तरतीब देने के लिए इधर लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 4। ठीक है, और इसको फिर अगेन उल्टा करके लिखेंगे, तरतीब देके 17x का स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, सिंपली देखें इसके फैक्टर्स अगेन हम क्या कर देंगे, देखो दोबारा तरतीब से डिटेल से बल्कि बताने जा रहा हूं, जैसे मैंने ये आपको बताया था। इसमें चूंकि फैक्टर्स नहीं थे, अब इसमें फैक्टर्स आ रहे हैं। हमने पहले स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है -4 के साथ।
17 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 दैट वुड बिकम माइनस का 68। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, हमने अगले स्टेप में इस 68 के फैक्टर्स बनाने हैं। ये चेक करना है कि 68 किस किस के टेबल में आता है। पहली बात तो 1 के टेबल में आएगा, दूसरी बात हमारे पास 2 के टेबल में आएगा 34 पे, फिर 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 4 बंदा और 4 नहीं 4 के टेबल में 5 के टेबल नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता और 9 के 10 के 11 12 13 15 16 बस मैं आई थिंक ये और किसी के टेबल में 34 के टेबल में आएगा अगेन। तो क्या करते हैं, सिंपली ये तो बन नहीं सकता, डायरेक्ट हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा। और ये फैक्टर कैसे बनेगा, देखो कि 34 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से किसके साथ प्लस का साइन लगाए और किसके साथ माइनस का साइन लगाए। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये देखना है कि हमें प्लस का चाहिए कि माइनस का चाहिए। हमें प्लस का चाहिए तो हम अपनी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगा देंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली हम जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं उसको मिडिल वाली वैल्यू की जगह पे लिख देंगे, साथ दोनों के एक्स भी लिख देंगे। ये हमारे पास है जी। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स। सेकंड स्टेप क्या था, दो के पेयर्स बना दो। पेयर बना के उन पेयर में से कॉमन लो। कॉमन क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है। 17 एक तो कॉमन आ जाएगा, एक हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, बाकी x बचेगा 17 टू द 34, x कॉमन चला गया, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। x जब माइनस कॉमन लेंगे याद रखिएगा कि ये अंदर वाले जो माइनस का साइन है इसको प्लस बना देगा और 2 टू द 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखिए मैंने कहा था सेकंड स्टेप में आपके पास जो दो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम होना चाहिए। अगर ये तो ये सेम है इट मींस आपने ऊपर जो भी प्रोसेस किया वो सारा ठीक किया। अगर ये सेम नहीं है तो आपने गलत किया है, इसको पहले रिव्यू कर लें। अब आपके पास दो पार्ट्स बन गए हैं, x प्लस 2 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें कि ये पूरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 या फिर ये पूरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2, 17x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 बाय 17। ये आपका आंसर है। तो आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट्स। मेरी कोशिश थी कि साथ फोर्थ वाला भी करा दूं, चूंकि वीडियो की लेंथ जरा ज़्यादा हो रही है। तो मिलती हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में और इसी के पार्ट्स को, इसी फैक्टरेशन को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।